प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लिंग निर्णय के आधार पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। सबसे पहले लिंग की परिभाषा। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। कह सकते हैं कि शब्द की जाति को लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं। पहला है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग की परिभाषा। जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे सजीव में घोड़ा, बालक, पिता, राजा, बंदर, बकरा, लड़का इत्यादि, और निर्जीव में जल, सामान, मकान, फूल, नाटक, लोहा, चश्मा इत्यादि, और भाव में त्याग, गुरुत्व, भुलावा, दुख, लगाव आदि। स्त्रीलिंग की परिभाषा। जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे सजीव में माता, रानी, घोड़ी, बंदरिया, लड़की, बकरी आदि। निर्जीव में किताब, रात, राह, सुई, कुर्सी, गर्दन इत्यादि, और भाव में साधुता, पढ़ाई, लिखावट, लज्जा, बनावट इत्यादि। प्यारे छात्र छात्राओं, मनुष्य और प्राणीवाचक शब्दों का लिंग निर्णय आसान होता है, लेकिन अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों का लिंग निर्णय कठिन हो जाता है। लिंग निर्णय हम अभ्यास और प्रयोग से सीख सकते हैं। फिर भी लिंग निर्णय के कुछ आधार होते हैं। पहला है शब्दांत मात्रा के आधार पर लिंग निर्णय, दूसरा है अर्थ के आधार पर लिंग निर्णय, और तीसरा है शब्द के बहुवचन रूप के आधार पर लिंग निर्णय। आज हम शब्द के शब्दांत मात्रा के आधार पर और अर्थ के आधार पर लिंग निर्णय की चर्चा करेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। शब्दांत मात्रा के आधार पर लिंग निर्णय। जिन तत्सम शब्दों के अंत में अ, अन, आस, आर, आय, ख, ज, त्य, त्व, त्र, व आदि होते हैं वे शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे त्याग, वचन, साधन, विकास, संसार, उपाय, नयन, पंकज, साहित्य, नृत्य, नेत्र, पालन, कार्य, स्वागत, लाघव, उल्लास इत्यादि। इनमें कुछ अपवाद शब्द हैं, जैसे विजय और आय। जिन तत्सम शब्दों के अंत में आ, ई, इमा, उ, ता, ना, या, सा आदि होते हैं वे स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे पूजा, प्रतिमा, छवि, मृत्यु, साधुता, रचना, विद्या, क्रिया, एकता, ग्लानि, स्वतंत्रता, ऋतु इत्यादि। जिन तद्भव शब्दों के अंत में आ, आव, ना, पा, आवा, आर, न, पन आदि हो वे शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे कपड़ा,
लगन, बहाव, जागना, पढ़ना, बचपन, इनकार, हिसाब, खत, बुढ़ापा इत्यादि। इनमें कुछ अपवाद शब्द हैं जैसे उड़ान, पहचान, किताब, शराब, दुकान, सरकार इत्यादि। जिन तद्भव शब्दों के अंत में अ, आई, ई, इया, इल, उ, आन, वट, हट आदि हो वे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे भूख, बात, दवा, तस्वीर, पढ़ाई, रोटी, जलन, लिखावट, बनावट, प्यास, गरीबी, खटिया इत्यादि। इनमें भी कुछ अपवाद शब्द होते हैं जैसे होश, गुनाह, ताश, चाल चलन आदि। ये सब पुल्लिंग शब्द होते हैं। अर्थ के आधार पर या फिर शब्द वर्ग के आधार पर लिंग निर्णय। प्रायतः फलों, अनाजों, रत्नों, ग्रहों, धातुओं, शस्यों, खाद्य पदार्थों, वृक्ष, भोजनों, शरीर आदि के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे आम, केला, धान, चावल, भात, हलवा, गुलाब, नीम, लोहा, हीरा, मोती, तारा, मंगल, शनि, घी, दूध, दही आदि। इनमें कुछ अपवाद शब्द होते हैं जैसे इमली, रोटी, जलेबी, शराब, चाय, चांदी, पृथ्वी, तरकारी, दाल, सब्जी, अरहर आदि स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। प्रायतः नदियों, भाषाओं, नक्षत्रों, तिथियों, दुकान सामग्रियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, महानदी, हिंदी, संबलपुरी, उर्दू, पूर्णिमा, तृतीया, रोहिणी, इलायची, सुपारी इत्यादि। इनमें कुछ अपवाद शब्द होते हैं जैसे शोण, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, नमक, मसाला, धनिया, कपूर ये शब्द पुल्लिंग होते हैं। प्रस्तुत पाठ के आधार पर कुछ प्रश्न और अभ्यास। पहला प्रश्न है, लिंग की परिभाषा और भेद उदाहरण सहित लिखिए। दूसरा प्रश्न है, लिंग निर्णय कीजिए। धन्यवाद।